आप ये देखिए पहले और फिर खुद ही बताइए, उसके बाद देखते हैं जनता ने क्या बोला। चल पड़ो, जब भी कुछ होने वाला। भाई साहब, ये है बुरा हाल, ये है नेताओं के काम। देखो ये ना कोई सुनवाई है ना कुछ है, यहाँ लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल, अभी जो बच्चे हैं छोटे छोटे और लेडीज़ बुजुर्ग हैं जो यहाँ गिरे हैं, और ये हाल है यहाँ पर। इतना बुरा हाल है, यहाँ आए दिन लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही है, नुकसान हो रहे हैं लोगों के। नेताजी कुछ शर्म करो, इनके भी हाथ पैर हैं, चोट लगती है तो दर्द होता है। आप सोचो इस चीज़ को। देखो लाइव दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो दी है उसकी लाइव है ये, बिल्कुल लाइव। देखो कैसे ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ गिरे हैं, देखो, और बड़े भी हैं। ये देखो जी, बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर ये देखो जी, ऐसे बच्चे गिरते हैं, देखो निकलने की भी जगह नहीं है, लोग गिरेंगे नहीं तो क्या होगा। देखो क्या हाल है, ये देखो। हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पर जल्द से जल्द काम करा दो, नहीं तो कोई बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, कोई बहुत बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं यहाँ पर। ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो जिससे कि इनकी आंखें जो बंद हैं वो खुले। ये देखो, देखो बुजुर्ग दंपत्ति है बेचारे, देखो इनकी ये रखी हुई है। ये देखो डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए जा रहे थे और यहाँ पर गिरे हैं, टायर भी अटक गया। ये देखो जी, ये हाल है, देखो ये हाल है, बुरा हाल है जी। खड़ा बी ब्लॉक विश्वास पार्क में बंद होने आएगा तो इस गंदगी में से जाके उस गंदगी पार करके आपके घर आना पड़ेगा। गंदगी में तो पानी देख के ही लोग वापस चले जाते हैं। कहते हैं इतनी गंदी जगह में आप लोग रह रहे हो, यहाँ पे तो मतलब पानी इतना घुटनों तक होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ये समझ नहीं आता कि रोड कहाँ है, खड्डा कहाँ है। और कई बार तो लोग उल्टे मुँह गिरते हैं, पैर फंस जाता है वहाँ पे, उनमें कभी तार में कभी पाइप में। अभी भी एक लेडीज गिर के आई है, उनके सारे कपड़े खराब हो गए, 2 लोगों ने मिलकर उठाया उनको। अगर वो सीवर में गिर जाती और उनकी डेथ हो जाती तो उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बूढ़ा भी गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है, किसी बुजुर्ग को, महिला को, बच्चा कोई बीमार हो ना तो यहाँ से रिक्शा क्रॉस नहीं हो सकती। कोई भी रिक्शे पे जा नहीं सकता बैठ के, वो सीधा खड्डे में गिरेगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये जैसे कि आपने दिखाया विश्वास पार्क की ये हालत है। मोदी जी का जो नारा है स्वस्थ भारत, 1 मिनट चुप रहो, 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। मोदी जी का जो नारा है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत कहाँ से होगा जब भारत भी हमारा स्वच्छ नहीं है? आप देखिए ना, पहले पवन राठी जी थे तो उनसे कह दिया जाता था तो वो काम करवाते थे, कुछ सुनते थे। लेकिन अब उनके पास जाइए तो वो कहते हैं सोलंकी जी हमें मना करते हैं, काम ही नहीं करने देते। जो सोलंकी पवन राठी जी की वजह से जीत के आए हैं, क्योंकि पवन राठी जी को हम जानते हैं। पवन राठी जी हमारे हर सुख दुख में खड़े होते थे, काम करवाते थे। एटलीस्ट हम उनके पास 4 बार जाते थे, वो 1 बार तो आते थे, सुनते थे, पानी निकालते थे। लेकिन जब से उन्होंने सोलंकी जी को जिताया है, सोलंकी जी को हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। तो जानता कौन था? पवन राठी जी की वजह से हमने उनको जिताया। लेकिन सोलंकी जी बिल्कुल नहीं सुनते, यहाँ तक कि जो पवन राठी जी काम करवाते थे वो भी बंद करवा दिया है। आप बताइए, मैं योगा टीचर हूँ, मैं सबको स्वस्थ करती हूँ सारी लेडीज को, लेकिन अब लेडीज कैसे जाएंगी? एक लेडीज सुबह इतनी बुरी तरह वहाँ फिसल के गिरी है ना कि आप सोच नहीं सकते उनकी क्या हालत होगी। वो ठीक होने आएंगी, कौन आएगा यहाँ की गली में? ये बच्चा है, पूछिए इसकी क्या हालत होगी। ये स्लिप हो गया है, बोलो बेटा बहुत तेज गिरा है। सुबह सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वैन गली के अंदर भी नहीं आती। वैन वाले बोलते हैं कि अंदर वैन वाले गली के अंदर ही नहीं आते और बोलते हैं जब वैन अंदर आती है तो गाड़ी बच जाती है। तो मैं जब जा रहा था वैन के पास तो मैं इतना बुरा तरीके से स्लिप होकर मेरे सारे कपड़े लगे हुए, मेरे को वापस जाके आना पड़ा। हम 2 साल से इस सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम पवन राठी जी के पास भी जाते थे, उन्होंने कभी विश्वास दिया नहीं। हम 6 महीने से यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रही है, स्कूटी में चलते में डर लग रहा है, बच्चे स्कूल टीचर नहीं जा पा रहे, स्कूल जाने में कितना पानी भरा होता है, बच्चे टीचर में गिरते हैं और यहाँ पे कोई परेशानी का हल नहीं है, कोई परेशानी का कोई सुझाव नहीं है। जो हम विधायक के पास जाते हैं, भावना गौड़ी जी उनके पास जाते थे, वो कहते हैं गलियाँ हमारे अंडर में नहीं है। अब हमें ये सजा करेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ
बी ब्लॉक विश्वास पार्क में, और यहाँ पर मधु विहार बाढ़ लगता है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों से बात करूँ, इससे पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये गंगा मैया दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की। छोटो आ गया हो, ये देखिए, ये देखिए, ये गली का नज़ारा है इसकी, बी ब्लॉक विश्वास पार्क की। और अभी करवा चौथ है, दिवाली है, और तो ये दोनों तरफ जंगल नहीं है, ये दोनों तरफ यहाँ के निवासी है जिन्होंने यहाँ के विधायक को वोट दिया था और जितवाया था। क्या इसी दिन के लिए जितवाया था कि इस नरक में उनको रहने के लिए छोड़ दें? आएगा तो इस गंदगी में से जाके गंदगी पार करके आपके घर आना पड़ेगा। गंदगी में से पानी देख के ही लोग वापस चले जाते हैं। कहते हैं इतनी गंदी जगह में आप लोग रह रहे हो, यहाँ पे तो मतलब पानी इतना घुटनों तक होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ये समझ नहीं आता कि रोड कहाँ है, खड्डा कहाँ है। और कई बार तो लोग उल्टे मुँह गिरते हैं, पैर फंस जाता है वहाँ पे, उनमें कभी तार में कभी पाइप में। अभी भी एक लेडीज गिर के आई है, उनके सारे कपड़े खराब हो गए, 2 लोगों ने मिलकर उठाया उनको। अगर वो सीवर में गिर जाती और उनकी डेथ हो जाती तो उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बूढ़ा भी गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है, किसी बुजुर्ग को, महिला को, बच्चा कोई बीमार हो ना तो यहाँ से रिक्शा क्रॉस नहीं हो सकती। कोई भी रिक्शे पे जा नहीं सकता बैठ के, वो सीधा खड्डे में गिरेगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये जैसे कि आपने दिखाया विश्वास पार्क की ये हालत है। मोदी जी का जो नारा है स्वस्थ भारत, 1 मिनट जी, 1 मिनट चुप रहो, 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। मोदी जी का जो नारा है स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत कहाँ से होगा जब भारत ही हमारा स्वच्छ नहीं है? आप देखिए ना, पहले पवन राठी जी थे तो उनसे कह दिया जाता था तो वो काम करवाते थे, कुछ सुनते थे। लेकिन अब उनके पास जाइए तो वो कहते हैं सोलंकी जी हमें मना करते हैं, काम ही नहीं करने देते। जो सोलंकी पवन राठी जी की वजह से जीत के आए हैं, क्योंकि पवन राठी जी को हम जानते हैं। पवन राठी जी हमारे यहाँ सुख दुख में खड़े होते थे, काम करवाते थे। एटलीस्ट हम उनके पास 4 बार जाते थे, वो 1 बार तो आते थे, सुनते थे, पानी निकालते थे। लेकिन जब से उन्होंने सोलंकी जी को जिताया है, सोलंकी जी को हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। तो जानता कौन था? पवन राठी जी की वजह से हमने उनको जिताया। लेकिन सोलंकी जी बिल्कुल नहीं सुनते, यहाँ तक कि जो पवन राठी जी काम करवाते थे वो भी बंद करवा दिया है। आप बताइए, मैं योगा टीचर हूँ, मैं सबको स्वस्थ करती हूँ सारी लेडीज को, लेकिन अब लेडीज कैसे जाएंगी? एक लेडीज सुबह इतनी बुरी तरह वहाँ फिसल के गिरी है ना कि आप सोच नहीं सकते उनकी क्या हालत होगी। वो ठीक होने आएंगी, कौन आएगा यहाँ इस गली में? ये बच्चा है, पूछिए इसकी क्या हालत होगी। ये स्लिप हो गया है, बोलो बेटा, बहुत तेज गिरा है। सुबह सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वैन गली के अंदर भी नहीं आती, गली के अंदर ही नहीं आते और बोलते हैं जब वैन अंदर आती है तो गाड़ी पहुँचाती है। तो मैं जब जा रहा था वैन के पास तो मैं इतना बुरा तरीके से स्लिप हुआ, स्लिप होकर मेरे सारे कपड़े गंदे हुए, मेरे को वापस जाके आना पड़ा। हम 2 साल से इस सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम पवन राठी जी के पास भी जाते थे, उन्होंने कभी बात ध्यान नहीं दी। हम 6 महीने से यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रही है, स्कूटी में चलते में डर लग रहा है, बच्चे स्कूल टीचर नहीं जा पा रहे, स्कूल जाने में इतना पानी भरा होता है, बच्चे टीचर में गिरते हैं। और यहाँ पे कोई परेशानी का हल नहीं है, कोई परेशानी का कोई सुझाव नहीं है। जो हम विधायक के पास जाते हैं, भावना गौड़ जी उनके पास जाते थे, वो कहते हैं गलियाँ हमारे अंडर में नहीं है। अब हमें ये सुझाव दिया जाए कि हम किसके पास जाए। ये बताइए, जब यहाँ पर MLA के चुनाव हुए थे, यहाँ पर आपके विधायक वोट मांगने आए थे? जी आए थे। तो ये गली किसके अंडर हुई फिर? हमारे यहाँ पे वो सोलंकी जी है, सोलंकी जी नहीं आए, हमारे यहाँ पे भावना गौड़ जी आती थी। और जो भावना गौड़ का एरिया था वही इनका है, बाला विधानसभा लगती है, ये बिहार वार्ड लगता है। तो वो यहाँ के विधायक आए, यहाँ मिलते ही नहीं है, हमें फोन पे नहीं मिलते, वो हमारा फोन करके हम हाँ जी, हमने पवन जी के चक्कर, पवन राठी जी के चक्कर में दिए, पवन राठी जी की फेस वैल्यू में ही हमें वोट रहे हैं। सब बीजेपी को पवन राठी जी पूरा काम करते हैं, कूड़े की गाड़ी को एक आवाज में पवन राठी जी काम करते हैं। एटलीस्ट कूड़े की गाड़ी तक हमने कितनी बार मंगाई है, सीवर साफ कराई है, गली का कोई भी काम होते थे कोई उसका टेंशन लेते थे। आपने हमेशा अब मैंने उनको कई बार फोन करा, 4-5 बार मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे सोलंकी जी ने साफ मना करा है कि आप मेरे एरिया को नहीं छोड़ोगे, मेरी जनता है, मेरे पास फोन करे। मैंने सोलंकी जी को 10 को फोन करे, वो फोन ही नहीं उठाते, वीडियो नहीं देखते हैं। आप एक बात बताइए, ये नेताओं के ऊपर नेता ने, जैसा आपने कहा कि मेरी जनता है, जनता कब से नेताओं की होने लगी? सोलंकी जी मतलब ये तो भगवान भी नहीं बोलते, कोई भी भगवान अगर हम उनकी जनता है तो उन्हें आना चाहिए, हमें संभालना चाहिए। उनकी जनता कितने गंदगी में पड़ी है उन्हें देखना चाहिए। कैसे हम कितनी चीजें फेस कर रहे हैं, उन्हें क्या पता, पीने का पानी भी बाहर से लाने की
तो वो अब तक एक बार यहाँ का देख नहीं आए, वो आए हैं कि तार कट के आए हैं, चौक से होके चले जाते हैं, वो गलियों में नहीं आते हैं, वो गलियों में आते ही नहीं। पर मैं उनसे अनुरोध करूंगी, आप इस सीट छोड़िए, क्योंकि आप इस सीट के लायक नहीं है, आप इस सीट के लायक है ही नहीं। हमारी तरफ से आपका वोट कैंसिल है। हाँ, पवन लाठी को देंगे मगर उसको नहीं देंगे, नहीं देंगे उसको वोट हम। जब आपके बारे में यहाँ आ जाओ, पीछे से मत बोलो। किस मुंह से इंसान बोल रहा है? अब पवन भाई जी के चक्कर में कोई नहीं जानता था। मतलब कि जो विधायक है उनकी वजह से पवन राठी भाई की, जो आपके भाई हैं पवन राठी, उनकी छवि भी धूमिल हो रही है। अब आगे 2027 में जो 5 साल के चुनाव है, तो वो भी जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो वो भी शर्मिंदा होंगे कि मैं किस वोट मांगेगा। लेकिन गलती तो पवन राठी की नहीं है, पवन राठी की कोई गलती नहीं है। हमें ये सारी महिला बैठी थी, पवन लाठी का स्वभाव उनका क्या, पवन लाठी का स्वभाव तो बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। उस बेचारा तो सारे सड़क पे करने को देख रहा है। इधर का एमएलए कौन सा है क्या नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पा अरे आप एक ऐसा कोई घर के सामने देखो कितना गंदा पड़ा है, बहुत गंदा पड़ा है घर के सामने। आने जाने में दिक्कत हो रही है और बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे, डेंगू मच्छर हो रहे, कुछ हो गया तो फिर तबाह हो जाएगी, बच्चे को बीमारी लग जाएगी। क्या करे अभी देखो यही मुसीबत आ गई यहाँ का। यहाँ पे आ गए मच्छर काटने की वजह से डेंगू से 3 बंदे मर चुके हैं। अभी तो ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन से थोड़ी ना। काउंसलर आपने जीवन में देखा होगा, तो किसी के दुख सुख में खड़ा होगा, कब आएगा वो पवन भाई की एक तारीफ है, घर में किसी डेथ हो जाए अगला पहुंचता है, सुल्तान गाड़ी पहुंचता है, पहुंचता है, हर घर के साथ खड़ा रहता है। वो कोई बाहर का बंदा आके वो ये नहीं कहता इलाका, कोई बाहर का बंदा भी आके उनसे काम करवा दे, ये नहीं पूछते कौन सा इलाका गया है, कौन सा काम करते हैं। जो आपको ये वोट दिया है, आप यहाँ के विधायक को जो भी थे कुलदीप है, शायद आप उनको जानते ही नहीं थे, आपने पवन राठी जी के कहने पर दिया, पवन भाई के कहने से हमने वोट दिया है। और अब उन्हीं को काम करने से नहीं बचा है। 3-4 बारी से वो जीतते आ रहे हैं लगातार, इसी वजह से जीतते आ रहे हैं। पहले भी आपको याद होगा उनकी टिकट कटी थी, रातों रात 6 के द्वारा मिली थी, तो उनकी फेस वैल्यू और काम धंधा होगा, वो काम की वैल्यू भी बहुत से बढ़ते हैं। हर घर के अंदर ना पवन भाई का किससे कुछ लेना, घर की मेंबर है समझ लो, किसी घर में 4 बंदे हैं ना तो 5 भी पवन भाई है। तो ये तो जैसा जनता ने कहा बिल्कुल ठीक वैसे है कि ये जो यहाँ के विधायक बने हैं वो पवन राठी के दम पर बने हैं। यहाँ के लोगों ने पवन राठी के नाम पर उनको वोट दिया है और अब पवन राठी के ही हाथ बांध दिए यहाँ के पार्षद के, वो जनता की समस्या को चाहकर भी नहीं सुलझा पा रहे। बिल्कुल सुलझा पा रहे, नहीं तो ये डबल डोल लड़ाएगा, डबल डोल करवा लो इलेक्शन, पवन भाई एक तरफ खड़ा कर दो, कुलदीप एक तरफ खड़ा कर दो, बदल लेगा इलेक्शन में, तो बदल लेगा, कोई एक तरफ हो जाएगा सारा। लेकिन काम करवाने के लिए उन्होंने कुलदीप जी को जितवाया, कुलदीप जी ने उनको ही साइड कर दिया। आपने समस्या कब से कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए भैया? 1.5 साल से आम आदमी पार्टी से चालू हुई थी समस्या, आपकी सरकार सिंपल इंजन सरकार आने के बाद और कम हो गए। पहले तो आम आदमी पार्टी से तो गटर में पानी आ रहा था, अपने यहाँ खड्डे बढ़ गए, खड्डे बढ़ गए। हमारे घर बिकने का नौबत में आ गए, हमारे घर वाले कहते घर बेचो अपना, यहाँ से निकलो। अब तो कहाँ निकले हम, अब जरा से पानी के लिए घर बेच के चले जाए, ऐसे हालत होगी हमारे। अब आपने हमारी गली तो देखी है, कितना बुरा हाल हुआ है, पूरा दलदल मलबा। आज सवेरे आए, आज सवेरे कुलदीप जी आए तो हमने बोला बात पानी की गाड़ियाँ और सोल्यूशन, कोई काम का सोल्यूशन नहीं है, तो तुमने खुदाई करी है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रही। देखिए जी, एक मिनट जनता ने बताया कि यहाँ पर जो विधायक हैं उन्होंने जो यहाँ के पार्षद है पवन राठी, उनके हाथ बांध दिए, उन्हीं के दम पर वो विधायक बने थे। तो मैंने आपको गंदगी दिखाई है, गंदगी नहीं है, एक तरह का नाला बह रहा है इस गली में, निशान पार्क की गली में। यहाँ काम बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन मैं जनता को ये आश्वासन दे के नहीं जा रहा, मैं वीडियो डालूंगा और मैं ये पर्सनली आपको विधायक तक हो जाएगी और दूसरा कंप्लेंट करूँगा, PGMS पर कंप्लेंट की जाएगी, उस कंप्लेंट पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको बंद नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो यहाँ के AE और JE है वो भी इस पर काम करे, क्योंकि यहाँ के जो JE है सत्तम उनको 4 अवार्ड दे दिए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका काम है ऑफिस में बैठने का नहीं है, उनका काम है गलियों में जाना
और देखना कि कहाँ पर क्या गंदगी है, कहाँ पर सीवर का ढक्कन टूटा, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पर सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। ये काम है यहाँ के जेई का, ना कि ऑफिस में बैठे के जेई का। और विधायक साहब, अगर आपसे काम नहीं होता ना तो मैं आपको सलाह देता हूँ, सबसे पहले जेई और एई को यहाँ से बदली करो। आप लोगों को कि आप विधायक बनने के बाद इनकी बातों को अनसुना करें। और ये गली में ये बिल्कुल इतना गंदा नाला बह रहा है, इसको कौन ठीक करवाएगा? आपकी जेब से तो पैसे लगने नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड साफ करेगी तो आप दिल्ली जल बोर्ड के एई और जेई को बोलते क्यों नहीं? अरे आपको, मुझे भी मालूम है, इनको भी मालूम है कि 5 साल तक आप इस सीट पर रहेंगे, 5 साल तक कोई आपको नहीं हिला सकता। लेकिन कम से कम ऐसे काम करिए कि लोग 5 साल के बाद भी अगर दोबारा जब आपको टिकट ना मिले, ये अलग बात है, लेकिन आपको अच्छे कामों के लिए याद किया जाए। आपको लोग आपकी पीठ पीछे ये कहें कि आपने अच्छा काम किया, जनता की बातें सुनी, उनकी समस्या हल करी, ना कि लोग आपको समझ गए होंगे इसलिए याद करें। इसलिए जनता की सुनिए। आइए को मैं आपके भले की बात बोलता हूँ, आपके घर से कुछ नहीं जाएगा, ना मैंने आपकी भैंस खोली ना आपने मेरी भैंस खोली। जहाँ मुझे जनता बुलाएगी मैं वहाँ जाऊँगा, बेखौफ बोलूँगा, बिंदास बोलूँगा। अगर आप चाहते हैं आपकी छवि जनता के बीच अच्छी बनी रहे, जो अभी तक छवि आपके इलेक्शन जीतने के बाद बनती आ रही है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपकी छवि बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका हर जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपको अगली बार चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, ये बात की बात है, लेकिन जब तक 5 साल तक है, कम से कम इन जनता की समस्याओं को सुनिए। आपको कुछ ही नहीं करना, आपको खुद आकर गली में सफाई नहीं करनी है, आपको बस एक साइन करने हैं, आपको एक फोन करना है, जेई जो भी है उनको, डिपार्टमेंट को, वो आके यहाँ पर काम करेंगे। या तो आप इसमें दुगनी चाल चल रहे हैं, जो मेरे को समझ आ रहा है कि आप चाहते हैं पार्षद के इलेक्शन है 2027 में कि 2027 तक मैं काम ना करवाऊं, और जो पार्षद यहाँ से खड़ा हो आपकी गलतियों की सजा उस पार्षद को मिले और वो पार्षद चुनाव हार जाए और आप 27 के बाद एक्टिव हो। मेरे को तो साफ यही राजनीति नजर आ रही है, सिर्फ मधु विहार वार्ड में नहीं, बाकी चारों वार्डों में आप कहीं पर काम नहीं कर रहे, काम इसलिए नहीं कर रहे, 2027 तक आप काम करेंगे नहीं। 27 में चुनाव है, जनता इतनी तरस हो रही है, गुस्से में है, तो आपका जो गुस्सा है वो 2027 के चुनाव में जो पार्षद लड़ेगा उसके ऊपर उतरेगा। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो पार्टी है ना, जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था, आप अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। अब ये वीडियो यही नहीं रुकेगी, मैं इसको ट्विटर पे भी डालूंगा, एक्स पे भी डालूंगा, और जो आपके दिल्ली प्रदेश बीजेपी की जो दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी है ना, वहाँ पर भी आपकी ये वीडियो व्हाट्सएप करूंगा, पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा मैं ये वीडियो कि देखिए पाला विधानसभा के विधायक है, यहाँ पर जनता का क्या हाल हो रहा है। मैं एक